नमस्कार। सोचिए जरा, गर्मी में हम जो ठंडा ठंडा नारियल पानी पीते हैं, वो सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि उसके पीछे हजारों साल पुराना स्वास्थ्य का ज्ञान छिपा है। आज हम इसी प्राचीन अमृत को एक मॉडर्न लैब के नजरिए से देखेंगे और जानेंगे कि विज्ञान इसके बारे में क्या नए राज खोल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्राचीन ज्ञान से। सदियों से आयुर्वेद जैसी पारंपरिक पद्धतियां नारियल पानी को एक नेचुरल कूलेंट मानती आई हैं। कहा जाता है कि ये शरीर के पित्त यानी अग्नि तत्वों को शांत करता है, जिससे गर्मी से जुड़ी दिक्कतों में राहत मिलती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या हर नारियल का पानी एक जैसा होता है? मतलब क्या एक कच्चे और एक पके हुए नारियल के पानी में कोई फर्क है? सदियों से तो ये बस एक मान्यता थी, पर अब विज्ञान हमें इसका बिल्कुल साफ साफ जवाब दे रहा है। तो अब चलते हैं लैब के अंदर और देखते हैं कि वैज्ञानिक इस साधारण से दिखने वाले पानी के राज खोलने के लिए आखिर करते क्या हैं, कौन सी तकनीकें इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए बांग्लादेश में एक स्टडी हुई। रिसर्चर्स ने क्या किया, उन्होंने अलग अलग उम्र के नारियल लिए, 4, 6 और 8 महीने के। फिर उन्होंने बड़े ध्यान से उनका पानी निकाला और उसमें मौजूद जरूरी पोषक तत्वों का विश्लेषण किया। उनकी पहली तकनीक का नाम थोड़ा टेक्निकल है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या AAS। इससे घबराना नहीं है, आसान भाषा में समझिए, ये मिनरल्स के लिए एक सुपर स्कैनर जैसा है। ये लाइट की मदद से पानी में मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे तत्वों की बिल्कुल सटीक मात्रा बता देता है। दूसरी तकनीक थी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी यानी HPLC। ये भी कमाल की चीज है। ये पानी के सैंपल पर इतना ज्यादा प्रेशर डालती है कि उसमें घुली हर एक चीज, चाहे वो चीनी हो या अमीनो एसिड्स, सब अलग अलग हो जाती है। इसकी सटीकता से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। अच्छा, तो तकनीक तो समझ ली, अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर कि वैज्ञानिकों को इन सबसे आखिर मिला क्या। आइए देखते हैं कि नारियल जैसे जैसे पकता है उसके पानी के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए, ये सीधा उस स्टडी का डेटा है। 2 खास चीजों पर ध्यान दीजिए, पोटेशियम और मैग्नीशियम। देखिए, 4 महीने के कच्चे नारियल में पोटेशियम सबसे ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे नारियल पकने लगता है ये कम होता जाता है। और मैग्नीशियम उसके साथ ठीक उल्टा हो रहा है, वो बढ़ता चला जाता है। ये बार चार्ट पोटेशियम की कहानी को और भी साफ कर देता है। साफ दिख रहा है ना, 4 महीने से 8 महीने तक ये लेवल लगातार नीचे जा रहा है। मतलब साफ है, कच्चा नारियल पोटेशियम का पावर हाउस है। और अब देखिए मैग्नीशियम को, यहां कहानी बिल्कुल पलट जाती है। इसमें तो जबरदस्त उछाल है, खासकर 4 से 6 महीने के बीच, जहां इसकी मात्रा लगभग 3 गुना हो जाती है। ये दिखाता है कि नारियल का न्यूट्रिशन प्रोफाइल कितना डायनामिक है, लगातार बदलता रहता है। तो इन नंबर्स का, इन आंकड़ों का हमारी सेहत के लिए क्या मतलब है? चलिए अब इस साइंस को जोड़ते हैं प्राचीन ज्ञान से और आज की मेडिकल साइंस से भी। यहां आकर चीजें बहुत ही दिलचस्प हो जाती हैं। एक तरफ है आयुर्वेद, जो कहता है कि गर्मी को शांत करो, और कच्चे नारियल पानी में जो ज्यादा पोटेशियम है वो इस काम में बिल्कुल फिट बैठता है। दूसरी तरफ है मॉडर्न मेडिसिन, जो खास हेल्थ कंडीशंस पर फोकस करती है। वहां पर ज्यादा मैग्नीशियम वाला पका हुआ नारियल पानी ज्यादा काम आ सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सा नारियल पानी पीना है, ये बहुत मैटर करता है। ऐसे ही कोई भी नहीं चलेगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। जैसे कच्चे नारियल का हाई पोटेशियम किडनी के मरीजों के लिए दिक्कत कर सकता है, वहीं पका हुआ नारियल जिसमें मैग्नीशियम भरपूर है, मसल्स के लिए बेहतरीन हो सकता है। आयुर्वेद की बात तो हो गई, पर क्या पूरब की कोई और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति भी इसके बारे में कुछ कहती है? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन इसे कैसे देखती है। जैसा कि हमने देखा, आयुर्वेद नारियल को उसके कूलिंग यानी ठंडक देने वाले गुणों के लिए जानता है। ये पित्त दोष को शांत करता है, जो गर्मी और मेटाबॉलिज्म से जुड़ा है। यह शरीर की सूजन कम करके ठंडक पहुंचाता है। अब जरा ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन यानी TCM को देखिए। यहां ना चीजों को उनकी एनर्जी के हिसाब से बांटा जाता है। TCM नारियल पानी को ठंडा कहने के बजाय कहता है कि ये नमी की पूर्ति करता है, यानी शरीर में ड्राइनेस को, सूखेपन को दूर करता है। देखा, दोनों के नजरिए अलग हैं पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखने को मिला? जब अगली बार नारियल पानी पिएं तो क्या ध्यान रखना चाहिए?
सबसे बड़ी सीख ये है कि मॉडर्न साइंस पुराने ज्ञान को गलत साबित नहीं कर रहा, बल्कि उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर, एक प्रिसिशन ऐड कर रहा है। प्राचीन ज्ञान ने हमें बताया कि क्या काम करता है, और साइंस अब ये समझा रहा है कि वो कैसे और कब सबसे बेहतर काम करता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ऐसा और कितना प्राचीन ज्ञान है जिसके रहस्यों को आज का विज्ञान खोल सकता है और हमारी सेहत को बेहतर बना सकता है? सोचिए इस पर।